एक शांत सा गांव। सुबह की पहली किरणें मिट्टी के रास्तों पर उतर आई हैं। गांव के बीच एक माँ और उसका बेटा यात्रा के लिए तैयार हो रहे हैं। गांव के लोग अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त हैं। माधव, एक 10 साल का जिज्ञासु बच्चा, अपनी माँ सरिता के पीछे चल रहा है। आज वो अपने मामा के घर से निकलकर अपने घर लौट रहे हैं। लेकिन घर की राह आसान नहीं है, क्योंकि बीच में है एक विशाल, रहस्यमय और भयानक जंगल। माधव जंगल की ओर देखता है, उत्सुकता और डर दोनों उसकी आंखों में। एक ऐसा जंगल जिसमें कई लोग खो गए हैं, सांपों से भरा। सरिता शांत और स्थिर कदमों से चलती है। माधव उसके पीछे, घबराया हुआ लेकिन जिज्ञासु। जंगल सामने है, हरा, घना, सिहरन भरा। जैसे ही वे प्रवेश करते हैं, वातावरण भारी हो जाता है। पैरों के पास धुंध मंडराने लगती है। पेड़ फुसफुसाते हैं। हर आवाज डर पैदा करती है। अचानक रास्ता गुम हो जाता है। दोनों कुछ देर सोचते हैं और फिर दूसरी ओर भागते हैं। एक मंद रोशनी सामने दिखती है। वो उसी दिशा में बढ़ते हैं। रास्ता थोड़ा खुलता है, उम्मीद जगती है, लेकिन फिर एक और काली पगडंडी सामने आती है। दोनों एक ऊंचाई पर रुक जाते हैं। माधव थक गया है, बैठना चाहता है, लेकिन मां कहती है सूरज डूबने से पहले घर पहुंचना है। माधव मान जाता है। तभी दूर से पानी की आवाज आती है। सरिता एक चट्टान पर चढ़ती है। नीचे एक शांत नदी बह रही है। नदी देखकर माधव खिल उठता है, उछल पड़ता है और खेलने की जिद करता है। मां, जरा खेलने दो ना। मां अनमने भाव से अनुमति देती है। माधव नदी में उतरता है। पानी का ठंडा स्पर्श उसे रोमांचित करता है। ठंडा पानी, गर्म दिन और बचपन की मस्ती। वो खुश है, लेकिन वक्त हाथ से फिसल रहा है। माधव, देर हो रही है, घर चलो। लेकिन माधव नाराज हो जाता है, गुस्से से लाल हो जाता है। तुम कभी खेलने नहीं देती। और मां को अनाप शनाप बकने लगता है। मां भी गुस्से में आ जाती है, कुछ नहीं कहती, बस चली जाती है, अकेली उस अंधेरे जंगल में। माधव एक पत्थर पर बैठा है, नाराज, अकेला और अब डरा हुआ। मां का इंतजार करते हुए शायद मां वापस आ जाए, लेकिन खतरा पहले से मौजूद है। एक भयानक सांप चुपचाप नजरों से ताकता हुआ। अचानक माहौल बदलता है और काफी समय बीत जाता है, लेकिन मां नहीं आती। मां बेचैनी से बाहर उसका इंतजार करती है और तभी काफी देर से इंतजार कर रहा सांप पानी में उतर आता है। माधव मुड़ता है और सन्न रह जाता है। वो भागता है, सांप पीछा करता है। वो दौड़ता है, जंगल की ओर भागता है। लेकिन सामने खड़े हैं 2 और विषैले सर्प। वो जंगल में और भीतर भागता है अपनी जान बचाने के लिए और एक मोड़ पर रुक जाता है। अचानक सामने आता है एक काला, विशालकाय अजगर। अजगर एक पेड़ पर दुबका हुआ उसे देखने लगता है और अचानक वो उसके ऊपर आ गिरता है। डर के मारे वो भागता है, सहमा हुआ। उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। माधव भागते भागते एक ढलान से फिसलता है और गिरता है एक गहरी गुफा में। गहरी गुफा उसे अंदर खींचती है। चारों ओर अंधेरा। अब मां डरकर उसे ढूंढ रही है। जब माधव को होश आता है तो उसे पता चलता है कि वह एक गुफा में है। वह सामने देखता है और एक सांप और चूहे के बीच युद्ध। माधव थरथर कांप रहा है। मां उसे ढूंढे नदी पर आती है। सांप और चूहे के बीच लड़ाई एक भयानक मोड़ ले लेती है। जैसे ही मां डर के मारे जंगल की ओर जाने वाली होती है, माहौल बदल जाता है। बादलों का एक समूह उसकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। वह माधव को आवाज लगाते भागती है। माधव भागने ही वाला होता है, लेकिन एक पल रुक जाता है और देखता है सांप चूहे से डरकर भाग जाता है। माधव हैरान रह जाता है। वह एक पल सोचता है और जोर जोर से अपनी मां को पुकारने लगता है। मां को आभास होता है
जैसे माधव उसे पुकार रहा हो। वो जंगल की ओर भागने लगती है, उसे खोजती हुई, उसे जोर जोर से आवाज देती हुई। परेशान माँ। दोनों को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं दे रही। जंगल गहरा और डरावना लगने लगता है। माधव भीतर कांप रहा है, आंखों में आंसू, डर से जड़। थक कर, हार कर एक पेड़ के नीचे बैठकर मां फूट फूट कर रोती है। वो आंखें बंद करता है और मां की आवाज सुनता है, अगर कभी मैं साथ ना रहूं तो खुद पर भरोसा रखना और अपने भगवान का नाम लेना। वो हाथ जोड़ता है, गणपति बाप्पा मोरया बार बार दोहराता है और तभी अंधेरे में एक दिव्य सफेद मूषक प्रकट होता है। वो दिव्य सफेद मूषक मुस्कुराता है और माधव के पास आता है और कहता है, चलो बेटा, घर ले चलता हूं। माधव उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। मूषक दौड़ता है गुफा से बाहर, जंगल से पार, और तभी एक टेकड़ी पर पहुंचकर वो देखता है मां एक ओर खड़ी होकर रो रही है। मां! माधव की आवाज गूंजती है। मां आंखें उठाती है और दौड़ पड़ती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। आंसू, ममता और फिर शांति। माधव मां का हाथ पकड़कर कहता है, मां, तूने कहा था ना, जिस भगवान पर हम विश्वास करते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ता। आज मैंने देख लिया। ऊपर टेकड़ी पर मूषक पर विराजमान गणपति बाप्पा मुस्कुराते हुए मां बेटे को जाते हुए देखते हैं। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। खुशियां और आंसू एक साथ। अब मां बेटा हाथ में हाथ डालकर घर की ओर लौटते हैं और ऊपर पहाड़ी पर गणपति बाप्पा उसी मूषक पर विराजमान मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि जहां आस्था होती है वहां रास्ता भी होता है।